अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चाइना से एक मर्तबा फिर वायरस फैलने की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें चाइना के हॉस्पिटल्स में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। ज्यादातर लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और लोगों के दिलों में सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि क्या ये कोरोना वायरस जैसी कोई वायरस है जो कि फैलने जा रही है। कोरोना वायरस, जिसे आम जुबान में कोविड-19 भी कहते हैं, बेसिकली इस वायरस का ओरिजिन आज से तकरीबन 5 साल पहले चाइना के एक शहर वुहान से स्टार्ट हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस बार चाइना के एक शहर बीजिंग से इस वायरस के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जिसे HMPV कहते हैं। HMPV की फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटानिमो वायरस। दोस्तों, लोग सोच रहे हैं कि ये कोई नया वायरस आ गया है जो कि फैलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों सच बात तो ये है कि HMPV की डिस्कवरी आज से लगभग 24 साल पहले 2001 में हो चुकी है। दोस्तों, कोविड-19 कोरोना वायरस के साथ 19 का लफ्ज इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये वायरस साल 2019 में फैला था। लेकिन दोस्तों, HMPV साइंटिस्ट के मुताबिक ये वायरस आज से तकरीबन 200 से 400 साल तक पुराना है, जिसका ओरिजिनेट बेसिकली स्पैरोज यानी कि चिड़ियों से हुआ था। लेकिन दोस्तों, तब से लेकर अब तक इस वायरस ने खुद को इतना बदला है कि अब ये वायरस चिड़ियों पर असरअंदाज नहीं है। दोस्तों, साल 2001 में नेदरलैंड में HMPV को रिकॉग्नाइज किया गया। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि 24 साल बाद अचानक चाइना से ये वायरस दोबारा से फैलना स्टार्ट हो गया। ये वायरस हर साल लोगों को इफेक्ट करता है क्योंकि ये वायरस खांसी, नजला और जुकाम की शक्ल में लोगों पर अटैक करता है और लोग इसको आम मर्ज समझकर इग्नोर कर देते हैं। इस तरह दोस्तों, लोगों को पता भी नहीं चलता कि कभी उनको HMPV जैसा वायरस हुआ था, क्योंकि दोस्तों ये भी एक रिस्पिरेटरी वायरस है जिसके सिम्टम्स खांसी और जुकाम से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द और बहुत ज्यादा छींके आना है। दोस्तों, इंसानों पर इस वायरस के अटैक के 3 से 6 दिन बाद इसके सिम्टम्स जाहिर होना स्टार्ट होते हैं और ये वायरस आपकी सेहत पर कितने देर असरअंदाज रहेगा ये डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है और आपकी एज कितनी है। क्योंकि दोस्तों, ये वायरस ज्यादातर 1 साल से कम उम्र के बच्चों और बूढ़े लोगों को अफेक्ट करता है। दोस्तों, लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ये वायरस 5 साल से कम उम्र के हर एक बच्चे को होता है और ये उन्हें जिंदगी में दोबारा रिसाइकल भी हो सकता है। इतना कॉमन है ये वायरस, क्योंकि ये वायरस भी दोस्तों कॉमन कोल्ड और फ्लू की तरह ड्रॉपलेट्स की शक्ल में फैलता है। यानी कि जब कोई बंदा खांसी करता है या छींक लेता है तो ये वायरस ड्रॉपलेट्स की शक्ल में फैल जाता है। या ये वायरस इस तरह भी फैल सकता है कि अफेक्टेड पर्सन जब छींक लेता है या खांसी करता है तो वो अपना हाथ इस्तेमाल करता है अपने नाक और मुंह की जगह पर। इस तरह उसके हाथ से वो कतरे लग जाते हैं जिस पर वायरस अटैक करता है। और वही बंदा जब किसी पब्लिक प्लेस में किसी चीज को टच करता है, किसी बटन को ऑन ऑफ करता है, तो अगर एक तंदुरुस्त बंदा भी उसी सरफेस को टच करता है तो आसानी के साथ ये वायरस उस तंदुरुस्त इंसान में भी आराम से फैल सकती है। दोस्तों, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद को कैसे सेव करना है इस वायरस से। दोस्तों, इस वायरस से बचने का सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही है कि आप पब्लिक प्लेस पर मास्क यूज करें और जब आपको खांसी या छींक आए तो कपड़े या रुमाल का इस्तेमाल करें। दोस्तों, HMP वायरस एक खतरनाक जरूर है, लेकिन उतना भी नहीं जितना के लोग समझ रहे हैं। अगर ये वायरस एक स्ट्रॉन्ग बंदे को होता है जिसका इम्यून सिस्टम तगड़ा है तो उसको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसको चाहिए कि अपने हैंड वॉश रेगुलरली करे, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, डिस्टेंस मेंटेन रखे और घर पर रेस्ट करे। अगर एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम वाले बंदे को ये वायरस होता है तो 8 से 10 दिन के अंदर अगर वो ज्यादा से ज्यादा पानी पीता है तो ये वायरस ऑटोमेटिकली उस इंसान की सेहत से रिमूव हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर यही वायरस किसी 1 साल से कम उम्र बच्चे को होता है या किसी बूढ़े इंसान को होता है जो कि पहले भी इम्यून सिस्टम की कमजोरी का शिकार है, तो उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि HMPV की अभी तक कोई वैक्सीन भी डिस्कवर नहीं हुई। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस वायरस को बनाने की कोशिश नहीं की गई। बहुत मर्तबा यह कोशिश भी की गई है और इस वैक्सीन को जानवरों पर अप्लाई भी किया गया है, लेकिन दोस्तों इसके फ्रूटफुल फायदे नहीं मिल सके क्योंकि इसने जानवरों के लंग्स इन्फ्लेमेशन को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट किया। दोस्तों, चाइना के रिसर्च एक्सपर्ट्स की जानिब से ये कहा गया है कि ये HMP वायरस पिछले सालों की निस्बत इस साल काफी कम है। दोस्तों, अगर इसकी डिस्ट्रक्शन की बात की जाए तो साल 2018 में इस HMP वायरस से लगभग 16,000 लोग जान की बाजी हार गए, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज 1 साल से कम उम्र के बच्चों की थी। दोस्तों, HMPV के केसेस हमेशा उन बच्चों में पॉजिटिव नजर आते हैं जिनकी एज 1 साल से कम है। दोस्तों, इसकी डिस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये सिर्फ उन बच्चों को टारगेट करता है जिनकी
की उम्र महीनों में होती है, जिनकी उम्र 4 माह, 5 माह, 7 या 8 माह होती है। जो अडल्ट हैं जिनकी एज 10 से 25, 35, 40 साल तक भी है, उनको ये वायरस कुछ भी नहीं कहता। लिहाजा दोस्तों इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों प्रिकॉशंस को फॉलो करना हर बंदे पर फर्ज है। अपनी हिफाजत आपके तहत इन प्रिकॉशंस जो कि आपको इस वीडियो में बताई गई हैं, रुमाल का इस्तेमाल करना, मास्क का इस्तेमाल करना, पब्लिक प्लेस में डिस्टेंस मेंटेन रखना, ये आप लोगों के लिए लाजमी है। इसको फॉलो करना चाहिए आप लोगों को भी, ताकि आप HMPV जैसी वायरस से महफूज रह सके। दोस्तों ये जानलेवा नहीं है, लेकिन आपको 8 से 10 दिन ये काफी हद तक वीक कर सकती है। और दोस्तों HMP वायरस का डेथ रेट फ्रैक्शंस में है, यानी कि इसका डेथ रेट 0.014% है, और ये डेथ रेट उन बच्चों का है जिनकी एज 1 साल से कम होती है। लिहाजा दोस्तों ये वायरस जानलेवा नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस को फॉलो करना हर बंदे पर फर्ज है।